नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ में। हरदोई में आग लगने से 86 मकान जलकर हुए राख। चूल्हे की चिंगारी से लगी थी भीषण आग। आग से एक युवक, कई जानवरों की हुई मौत। झुलसे युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवरिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम। दाम्पत्य सूत्र में बंधे 278 जोड़े। सभी अतिथियों ने नव दंपतियों को दी शुभकामनाएं। हमीरपुर में लापरवाही बरतने पर डीआईजी के आदेश पर हुई कोतवाली प्रभारी पर कार्रवाई। थाना इंस्पेक्टर तारा सिंह को एसपी ने किया निलंबित। राठ पुलिस के ढुलमुल रवैये पर डीआईजी बांदा के आदेश पर हुई कार्रवाई। राठ कोतवाल तारा सिंह पटेल को किया गया सस्पेंड। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते महिला की हुई मृत्यु। 8 साल पहले हुई थी महिला की शादी। काफी समय से महिला अपने मायके में रह रही थी। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही आला अधिकारी पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने परिजनों को समझाकर खुलवाया जाम। बिजनौर में शादी समारोह में बालक ने उड़ाया नोटों से भरा पर्स। लड़के ने दुल्हन के पास बैठी महिला का पर्स किया साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाकर महिला से हुआ दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई करी शुरू। ललितपुर में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। पीड़ित ने अस्पताल में तैनात कर्मचारियों पर लगाया हफ्ता वसूली का आरोप। ललितपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार 100 मीटर तक घिसटने के बाद पलटी। कार सवार 5 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। थाना सौजना के जमूझर गांव का ये पूरा मामला है। हमीरपुर में 12 दिनों से गायब लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। खेतों में छत बिछत अवस्था में मिला लड़की का शव। बीते दिन लड़की के पिता ने पुलिस को दी थी लड़की के गायब होने की सूचना। मामला राठ थाना क्षेत्र के औंडेरा गांव का है। इस बार आगरा में दिखेगी इको फ्रेंडली होली की झलक। आगरा जिला जेल में बंदी गोबर से गोकाष्ठ बना रहे हैं। आगरा में भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकारी अस्पताल की जमीन पर किया गया था भूमाफियाओं ने की ओर से अवैध कब्जा। एसडीएम की कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। अमरोहा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की लाखों रुपए की संपत्ति को किया गया कुर्क। गौवंशीय पशुओं की तस्करी और मांस बेचने का करता था काम। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में दिल्ली देहरादून हाईवे पर गांव शेरपुर कार डिवाइडर से जाकर टकराई और पलटी। हादसे में एक युवक की हुई मौके पर ही मौत। 3 अन्य हुए गंभीर घायल। आगरा के मंटोला क्षेत्र में फोम के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों पर की कार्रवाई। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का। इटावा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। भीषण सड़क हादसे में सवारियों से भरा ऑटो पलटा। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के जवान मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महुआ के थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम अटघार गांव के पास तेज रफ्तार का कहर। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। एक ही परिवार में हुई 2 मौतों से परिजनों में कोहरा। बस्ती में गरीब पिता ने बेटी की शादी के लिए जीएम से लगाई मदद की गुहार। डीएम ने उसे नहीं किया निराश। नियत तिथि और समय पर शादी समारोह कराया आयोजित। पिता ने बेटी की कराई शादी। डीएम की इस पहल को चारों तरफ सराहा जा रहा है। हरदोई के बिलग्राम में आग के तांडव का मामला देखने को मिला। डीएम और एसपी ने मौके का किया जायजा। प्रभावित परिवारों को वितरित की राहत सामग्री। तिरपाल चूल्हे की चिंगारी से लगी थी भीषण आग। एक युवक झुलसा, कई जानवरों की हुई मौत। लखनऊ में अनुशासनहीनता के आरोप में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात प्रबंधक ब्रजेश कुमार अग्रहरि को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। स्थानांतरण की वजह से 7.5 महीने बाद भी तैनाती स्थल पर कार्यभार न ग्रहण करने पर हुई है कार्रवाई। आगरा में गायत्री बिल्डर की संपत्ति की नीलामी हुई स्थगित। आगे की तारीख की जाएगी नियत। संपत्ति बढ़ने के कारण फिर संपत्ति की आकी जा रही है कीमत। जल्दी नीलामी की तारीख होगी घोषित।
करोड़ों का है बकाया गायत्री बिल्डर पर। उप जिलाधिकारी परीक्षित खटाना ने दी जानकारी। G20 में दिखेगा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। उत्तराखंड में G20 के होंगे 3 कार्यक्रम, तीसरा रामनगर में है प्रस्ताव। रायबरेली में हार्ट अटैक से हुई मौतों का मामला, लगातार हो रही मौतों में इजाफा। 48 घंटों में मौतों ने 9 का आंकड़ा पार किया। मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने जिला प्रशासन की बढ़ाई चिंताएं। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोडवेज बस को लिया कब्जे में, आगे की कार्रवाई शुरू करी। कानपुर देहात में मासूम बच्चे को उसके ही पिता ने दी तालिबानी सजा। तालिबानी सजा देने का वीडियो भी तेजी से हो रहा है वायरल। मासूम बच्चे के हाथ बांधकर घंटों पेड़ पर लटकाए जाने का वीडियो हो रहा है वायरल। कड़ी सजा के दर्द से मासूम बेहाल नजर आया। बांदा में जनपद पुलिस का अपराधियों में खौफ कम, लगातार बढ़ रहे लूटपाट और चैन स्नैचिंग जैसे मामले। तो वहीं आपको बता दें कि औरैया में राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत का हुआ जोरदार स्वागत। राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, कहा बुलडोजर से नहीं संविधान से चलता है देश। पूरे देश में डराने धमकाने का काम कर रही है सरकार। नोएडा पुलिस ने इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश फिरोज उर्फ कट्टा लूटपाट की घटनाओं को देता था अंजाम। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का घर में पड़ा मिला शव। परिजनों ने लगाया दहेज न देने का और हत्या करने का आरोप। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। पुलिस कर रही है घटना की बारीकी से जांच। आजमगढ़ में पुलिस एनकाउंटर लगातार जारी। 24 घंटे के अंदर लगातार है तीसरी मुठभेड़। 25,000 का अंतर जनपदीय चोर पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। घायल अभियुक्त को बाएं पैर में लगी है गोली। बदमाश को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर वृद्ध की मौत। सर पर चोट के दिखे निशान। परिजन गोली और भाला मारकर हत्या का लगा रहे आरोप। सूचना पर एसपी राजेश द्विवेदी, सीओ हरपालपुर समेत पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। लखनऊ में नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। यार्ड में रखी कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। संत कबीर नगर में दवा लेने जा रही नाबालिग से रेप। युवक ने बहला फुसलाकर किशोरी को घर में बुलाया, किया रेप। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। हापुड़ में तहसील परिसर को ही लेखपाल ने बनाया स्कूटी चार्जिंग करने का अड्डा। घर पर बिजली बचत के चलते लेखपाल तहसील परिसर में ही करता था स्कूटी चार्ज। स्कूटी चार्ज करते लेखपाल की लापरवाही से तहसील परिसर में लगी आग। कई अहम दस्तावेज भी जलकर हुए खाक। गोंडा में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर दबंग शराब विक्रेता ने खरीदार से जमकर करी मारपीट। मारपीट का वीडियो भी हो रहा है वायरल। पीड़ित युवक की बहन ने थाने में दी नामजद तहरीर। लखनऊ में एलडीए ने समाधान दिवस का किया आयोजन। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की शिकायतों का किया गया निस्तारण। प्रयागराज की उतराव पुलिस ने पकड़ा प्रतिबंधित मांगूर मछली के बीज से भरा ट्रक। आरोपी ट्रक से कोलकाता से हरियाणा लेकर जा रहे थे मछलियों का बीज। लखीमपुर खीरी में खेत में मिला संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों का आरोप प्रेम प्रसंग के चलते ही युवक की गई है जान। थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव करतारपुर का ये पूरा मामला है। गांव में बोझ बनती जा रही है बूढ़ी गाय। प्रयागराज में बूढ़ी गाय के गोबर और लाख की कोटिंग से तैयार मोमेंटो की मांग। 7 समंदर पार रूस से आई। कृषि के क्षेत्र में नवीन शोध और तकनीकी के कार्य कर रहे बायोवेद कृषि शोध और वैज्ञानिक शोध संस्थान। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को दिल्ली एसडीएम एमसीडी का मेयर चुने जाने पर हुआ है जश्न। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। बदायूं में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। दुल्हन पक्ष के बीच जमकर हुई मारपीट। खाना खाने के बाद किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद। दूल्हा दुल्हन पक्ष के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
ललितपुर में अनाज ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। मौके पर ट्रैक्टर सवार किसान की मौत, 3 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के अजीज नगर कॉलोनी में घर में लगी भीषण आग। तिलक समारोह से पहले घर में लगी आग। घर में रखे 4 सिलेंडर की वजह से यह आग लगी है। एक साथ हुआ था ब्लास्ट। बरेली में काम कर रहे मिस्त्री को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा। ट्रॉली से दबकर मिस्त्री की हुई मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा ड्राइवर मौके से हुआ रफूचक्कर। लोगों ने एम्बुलेंस से मिस्त्री को सीएचसी भेजा। बाराबंकी में नगर पंचायत सफाई कर्मियों की लापरवाही के चलते कबाड़ हो चुकी है एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। सफाई न होने से कूड़े के ढेर से निकली चिंगारी के कारण लगी है आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मचारियों की गाड़ी ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। मिर्जापुर में युवक की हत्या का हुआ खुलासा। सीओ सिटी ने हत्या को बताया ब्लाइंड मर्डर। बिजली के तार के संपर्क में आने से युवक हुआ था अचेत। पुलिस ने तीनों युवकों को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बता दूं कि रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इसमें संगठन आगामी चुनाव, कार्य समिति चुनाव को लेकर के अहम फैसले लेने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार एआईसीसी की संचालन समिति की बैठक में शामिल नहीं होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 3 दिवसीय सत्र संचालन समिति की बैठक के साथ शुरू होगा। हालांकि 25 साल में ऐसा पहली बार है जब इसमें गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी मौजूद नहीं रहने वाला है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आला कमान की ओर से यह बड़ा संकेत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगठन चलाने के लिए खुली छूट दी गई है। इसमें उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और यूपी के भी कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड से 28 लोगों का पैनल लग गया था, जिसमें करण मारा, हरीश रावत शामिल हैं। यशपाल आर्या को भी शामिल किया गया है। तस्वीरें आप देख पाएंगे। संचालन समिति की बैठक चल रही है जिसमें कांग्रेस शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। जयराम रमेश लाइव इस समय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। हमारी स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर चर्चा होती है। किसी एक व्यक्ति की राय नहीं चलती है, मनमानी नहीं चलती है। सभी ने अपनी राय रखी, चर्चा हुई, अलग अलग बातचीत हुई और अंत में जब निर्णय का वक्त हुआ, सर्वसम्मति से, चर्चा में आम सहमति थी पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। यह महत्वपूर्ण बात है। In the discussion there was a consensus, but the decision was unanimous. चर्चा में आम सहमति थी पर निर्णय जब समय आया निर्णय का, वो सर्वसम्मति से लिया गया। ओके, थैंक यू। चलो चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ में करण मारा जुड़ चुके हैं। करण मारा जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी नमस्कार मैम। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए रायपुर में 85वां अधिवेशन हो रहा है और सबसे खास बात यह है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। आपको लगता है कि उत्तराखंड का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तराखंड की स्थिति में इस एक अधिवेशन के बाद सुधार देखने को मिलेगा? निश्चित ही अधिवेशन जब होते हैं ये तो उसका असर जरूर पड़ता है। जो डायरेक्शंस दिए जाएंगे आगे के लिए वो उनको लोग फॉलो करते हैं। 85वां अधिवेशन ये है और इससे ठीक 100 साल पहले गांधी जी जो है इसके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला अधिवेशन और इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे और जो डायरेक्शन दिए जाएंगे उस पर हम लोगों की नजर है। महाराज जी, देखिए अभी मैं जयराम रमेश जी को सुन रही थी, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि जब कांग्रेस के अधिवेशन का जिक्र होता है तो इस अधिवेशन में हम एक व्यक्ति की बात नहीं करते, हम सबको सुनते हैं और सर्वसम्मति से निर्णय होता है, सबकी सलाह भी ली जाती है। तो क्या इसमें उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस के अंदर जिस तरह की खींचतान उत्पन्न हुई है वरिष्ठों और कनिष्ठों के बीच में, इसका जिक्र भी होगा क्या?
निश्चित ही जब बोलने का मौका मिलेगा लोग अपनी अपनी बात करेंगे और इसमें काफी खुल के कन्वर्सेशन होनी है। अभी 4 बजे से प्रदेश अध्यक्षों के साथ खड़गे साहब की बैठक भी है और CLPs के साथ भी, और उसमें देखेंगे कि किस तरीके का माहौल है, अपनी अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा और क्या सुधार लाने की आवश्यकता है उसके बारे में भी हम लोगों को जो डायरेक्शंस मिलेंगे उस पर भी हम लोग अपनी राय रखेंगे। महाराज साहब, आप एक्सक्लूसिवली जनता टीवी को कुछ ये बता सकते हैं कि आप उत्तराखंड कांग्रेस के लिए की तरफ से क्या कुछ रखने वाले हैं पॉइंट्स? क्योंकि अभी आपने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में आपकी मीटिंग होने वाली है। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके की दिक्कतें आ रही है और जिस तरीके से वहां की गवर्नमेंट लगातार भर्ती घोटाले हैं, जोशीमठ का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर के विषय, उन सब पर भी हमको क्या करना है उसके बारे में भी हम राय मशवरा करेंगे। साथ में जो हमारी वर्किंग कमेटी बन के आनी है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसके विषय में भी निश्चित तौर पर डिस्कशन होगा और आगे मुझे किस तरीके से चलना है, लाइन ऑफ एक्शन कांग्रेस का क्या रहेगा, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इम्पोर्टेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा रहेगा। करण महाराज जी, आपने ये बोला कि मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं, तो इसको बहुत सारगर्भित समझ रही हूं मैं। निश्चित ही, क्योंकि जो जिस तरीके का माहौल इस समय उत्तराखंड में है और इश्यूज को लेकर जिस तरीके की बातें आई हैं सामने, उन सारी चीजों को लेकर मैं अपने सीनियर से डिस्कस करूंगा और निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ लाइन ऑफ एक्शन या डायरेक्शन मुझे दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। करण मारा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जुड़े जनता टीवी के साथ में एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि उत्तराखंड के लिहाज से और अगर बात करें देश स्तरीय राजनीति के लिहाज से भी कुछ अहम बिंदु वो रखने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बैठक में गांधी परिवार शामिल नहीं हो रहा है। 3 दिनों तक ये अधिवेशन चलने वाला है। स्टीयरिंग कमेटी की आज बैठक हुई है, आगाज हो चुका है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रवेश कर चुके हैं रायपुर के अंदर और कुछ ही देर के बाद वो तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ में, CLP लीडर्स के साथ में मुलाकात करेंगे और विस्तार से चर्चा होगी कि 2024 में कांग्रेस की रणनीति किस तरह की रहने वाली है। करण मारा यानी कि उत्तराखंड के लिए किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, किस लाइन पर चलना है, उत्तराखंड को किस लाइन पर चलना है, यूपी को किस लाइन पर चलना है, राजस्थान को, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं जिस पर अभी काम होना बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। हालांकि कल से वो उनको निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, ये उनका कहना है। अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। वहीं सहकारिता मंत्री JPS राठौर का सपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सपा फिर से स्लॉटर हाउस चलाना चाहती है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि सपा जनता को विकास के मुद्दे से भटकाना चाहती है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता को विकास के मुद्दों से भटकाना चाहती है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सशक्त रूप से, सक्षम रूप से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे तेज गति से आगे ले जा रही है, इस बात से विपक्ष परेशान है। विपक्ष को उत्तर प्रदेश की तरक्की पसंद नहीं है, इसीलिए सदन का जो है मुद्दा भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये पूरे फोकस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका लगाने का काम कर लिया है। 2024 और 2027 के विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीत का सिक्सर भी लगाकर के उनको दिखाने का काम करेगी। जाति जनगणना श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मांग करना ये शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना उनको दलितों की चिंता है। उनको चिंता है तो अपने कुनबे की चिंता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक अस्तित्व इस समय दांव पर लगा हुआ है। और जब राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो वह तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। जब सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, जब केंद्र में इनके समर्थन से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी, तब इन्होंने जाति जनगणना की मांग नहीं किया। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय गौवंश की हत्या होती थी। हमारी सरकार के समय उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं और उनको उस आश्रय स्थल पे रखा जा रहा है। और हम गाय गौवंश के गर्दन पर छुरी नहीं चलने देंगे और उनको
को छुट्टा भी ना घूमे, किसानों की फसल नुकसान ना हो, इसका भी प्रबंध करें। कि अगर सरकार इस चीज को देखती कि उत्तर प्रदेश में किसानों के खेत को छुट्टा जानवर चर जा रहे हैं, किसान पलायन कर रहा है, हजारों एकड़ जमीन किसान ने मजबूरी में परती छोड़ दिया है और वो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को विवश है। बेरोजगार नौजवान आज कहीं न कहीं वो डिग्री लेकर सड़कों पर टहल रहा है, उसे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। आज सवाल है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है। सरकार को इन जनहित के मुद्दों को सोचना चाहिए किसी बयान को देने से पहले, और एक ऐसा बजट ला करके दिया है जिस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। तो सरकार को पहले जनहित की बातों पर सोचना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। देखिए, पूरी तरह से जो अभिभाषण पे चर्चा कल हुई, जिसपे नेता विरोधी दल ने बोला, पूरी तरह से जो अभिभाषण है वो सफेद कागज पर झूठ की लिखी हुई काली स्याही से इबारत है। उसमें कोई भी इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाला अभिभाषण था। बजट में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको नया कहा जाए। सरकार ने जो वायदे किए थे प्रदेश की जनता से 2022 में, जनमत उनके साथ हो सकता है, लोकतंत्र है, पर किसी भी तरह से उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया है। चाहे वो महिलाओं के सिलेंडर की बात हो, चाहे वो लड़कियों की स्कूटी की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, या किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात हो। 500 इलेक्शन में क्या अंतर है? माननीय अखिलेश यादव जी के पास, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई जन कल्याण की बात करी, कोई डेवलपमेंट की बात करी, कोई नया विचार लाए कि केवल अराजकता मचाना उत्तर प्रदेश में ही काम रहा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी, बदमाशी, माफियाराज यही चाहते हैं, और ये अपने इस तरीके से अराजकता मचाकर अपने जो माफिया। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बाबा रामदेव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने शिष्टाचार भेंट करी है योगी आदित्यनाथ से, और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव को ओडीओपी का प्रोजेक्ट भेंट किया अपनी तरफ से, और बाबा रामदेव ने उनको गेरुआ जो अंगी है वो धारण करवाई है, यहाँ पर भेंट करी है। तो सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई बेहद खास। योग गुरु बाबा रामदेव ने शिष्टाचार भेंट करी है, और सिर्फ योग गुरु बाबा रामदेव नहीं बल्कि उनके साथ में और भी तमाम संत महात्मा थे। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चंपावत में सीएम धामी ने बैठक करी है। कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम धामी ने बैठक करी है। बैठक में जनपद स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में यह बैठक हुई। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक करी है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चंपावत को आदर्श चंपावत के रूप में स्थापित करना इस बैठक का उद्देश्य है। आपको बता दें, कल से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोलजू देवता के मंदिर में सर भी झुकाया था, पूजा अर्चना करी थी, और वहां पर मौजूद तमाम महिलाओं और बच्चियों से भी बातचीत सीएम धामी करते नजर आए थे। और आज अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है, यानी कि चंपावत को आदर्श चंपावत के तौर पर स्थापित करने की तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि चंपावत से ही चुनाव जीते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।